नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, अगर आप आज की तारीख में फाइटर जेट्स की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो रेस है वो अब चाइना, इंडिया और अमेरिका के बीच में शुरू हो चुकी है। और इसी सब के बीच में आप सबको पता होगा कि जब पूरी दुनिया में 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स को बनाने के लिए काम शुरू किया गया तो इस होड़ में यूएसए काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुका था। और साथ ही साथ यहाँ पर रशिया और चाइना ने भी कोशिश की कि वे SU-57 और साथ में J-20 के माध्यम से अपने जो 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स हैं इनको बना लेंगे। इसके बाद में अगर आप वहीं पर यूरोप की अप्रोच को देखते हैं तो वहाँ पर आप सबको ये देखने को मिलेगा कि उन्होंने जो 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स हैं तो उनको स्किप किया, या तो उन्होंने ये सोचा कि जो अमेरिकन फाइटर जेट्स हैं उनको हम परचेज कर लेंगे, या फिर डायरेक्टली इनकी जगह अभी के लिए 4.5 प्लस जनरेशन के फाइटर जेट्स को इस्तेमाल करके भविष्य में डायरेक्ट जो 6th जनरेशन के फाइटर जेट्स हैं उनको बनाया जाए। तो इसी रेस में अगर आप देखते हैं तो आप सबको देखने को मिलेगा कि अकेले यूरोप से ही 2 6th जनरेशन फाइटर जेट्स के जो प्रोग्राम है ये सामने निकल करके आए थे। इसके बाद में अगर आप एशिया के अंदर आते हैं तो एशिया के अंदर आप सबको देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं भारत, जापान, चाइना और रशिया के द्वारा जो 6th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट है इनके ऊपर काम किया जा रहा है। तो अगर आप भारत, चाइना और साथ में जापान की 6th जनरेशन की टेक्नोलॉजीज को देखते हैं तो आप सबको देखने को मिलेगा कि चाइना ने अब डायरेक्टली एक 6th जनरेशन के फाइटर जेट के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। वहीं पर अगर आप भारत और जापान की अप्रोच को देखते हैं तो ये आप सबको चाइना से डिफरेंट लेकिन दोनों देशों के लिए एक समान देखने को मिलेगी, क्योंकि चाइना डायरेक्टली एक 6th जनरेशन के फाइटर जेट को डेवलप करना चाहता है। वहीं पर अगर आप भारत और जापान को देखते हैं तो सबसे पहले अगर आप जापान को देखें तो वे सबसे पहले तो एक टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर को डेवलप कर रहे हैं जिसका इस्तेमाल वे 6th जनरेशन के फाइटर जेट को डेवलप करने के लिए कर सके। वहीं पर भारत सबसे पहले तो तेजस MK2 को बनाएगा जो कि एक 4.5 प्लस जनरेशन का फाइटर जेट होगा। इसके बाद एमका के 2 वेरिएंट को बनाया जाएगा जिसमें सबसे पहले तो एक नॉर्मल 5th जनरेशन का फाइटर जेट होगा और मार्क 2 वेरिएंट में आप सबको 6th जनरेशन की कई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल होते हुए भी दिखाई देगा, जिससे कि हम एक 6th जनरेशन फाइटर जेट के लिए एक जो मजबूत आधार है वो यहाँ पर रख सकते होंगे। तो भारत तो अपनी सेम यही अप्रोच अपनाने वाला है जिससे कि भविष्य में हमारे जो Su-30 MKI फाइटर जेट्स हैं उनको भी रिप्लेस किया जा सके। लेकिन अब जापान ने ये फैसला किया है कि वे यूके का जो प्रोग्राम है उसको यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे और अब यूके, जापान और इटली अब ये तीनों मिलकर के अपना एक नया जो 6th जनरेशन का फाइटर जेट है वो यहाँ पर डेवलप करने वाले हैं। वहीं पर अगर आप भारत को देखते हैं तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से आप सबको देखने को मिलेगा कि जापान हमसे कहीं ज़्यादा आगे है, लेकिन इस सब के बावजूद भी उनको दूसरे देशों के जो प्रोग्राम है वो ज्वाइन करने पड़े। वहीं पर भारत आज के समय में भी अपने जो खुद के प्रोजेक्ट है उनको रन कर रहा है और साथ ही साथ भविष्य में जो 6th जनरेशन के फाइटर जेट है तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस है कि भारत उनको खुद के दम पर और खुद से अकेले ही डेवलप करने वाला है। तो ये आप सब कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे एविएशन प्रोग्राम की मैच्योरिटी को दिखाता है कि जिससे कि हम भविष्य में खुद के दम पर ही अपने जो 6th जनरेशन के फाइटर जेट्स होंगे उनको डेवलप करने में कैपेबल होंगे। हालांकि जॉइंट वेंचर करना ये कोई गलत बात नहीं है और ना ही इससे कोई नुकसान होता है। इससे काफ़ी सारे जो बेनिफिट्स हैं वे भी सामने निकल करके आते हैं और कई बार इसे एक स्मार्ट मूव के तौर पर भी देखा जाता है। लेकिन अगर आप जापान के केस को देखते हैं तो वहाँ पर आप सबको देखने को मिलेगा कि टेक्नोलॉजी के मामले में इनकी जो इमेज है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद इनकी जो इकोनॉमी है वो भी आप सबको $5 ट्रिलियन से ज़्यादा की दिखाई देगी, जिससे कि ये अच्छा खासा जो पैसा है वो अपने डिफेंस के ऊपर खर्च कर सकते हैं और ये करते भी आए हैं। और अभी तो जापान अपना जो डिफेंस बजट है उसे और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ाने वाला है। तो इसी के कारण से यहाँ पर इनकी ये जो इमेज है ये थोड़ी सी वीक होती है कि जब इनके पास सब कुछ है तो इस सब के बावजूद भी इनको क्यों दूसरे देशों के 6th जनरेशन की प्रोग्राम को ज्वाइन करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, ओवरऑल इस सब के बाद अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।